नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश अरोड़ा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी एक नई वीडियो में। आज बात करेंगे मकर राशि वालों का नया साल 2026 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। जो लोग पहले से बिजनेस में हैं, अगर वो अपने बिजनेस को बड़ा करने की सोच रहे थे, कुछ बढ़ाने की सोच रहे थे, तो इस साल उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। उनको इस साल बिजनेस बड़ा करने के बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। लेकिन मई के बाद जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो मई के बाद नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, बहुत बड़ा अमाउंट लोन लेके कोई बिजनेस शुरू ना करें। अब बात करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस की। जो लोग पहले से पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, उन्हें अगस्त से पहले बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इन्वेस्ट करते समय। अगर आप अपने बिजनेस में कुछ और अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ निवेश करना चाहते हैं, तो अगस्त से पहले बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस साल पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ के योग हैं, तो प्रॉफिट तो इस साल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नया पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो मेरी यही सलाह है कि पार्टनरशिप बिजनेस से थोड़ा दूर रहें। पार्टनरशिप बिजनेस में आपको कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि कुछ सालों के बाद जब आपका पार्टनरशिप बिजनेस खत्म होगा किसी वजह से, तो नुकसान आपका ही ज़्यादा होगा। तो इस बात का ध्यान रखें पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने से पहले, और मेरी वीडियो जरूर देखें पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद ही पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करें। अब बात करते हैं जॉब की। जॉब में कुछ बहुत बड़े बदलाव होते हुए दिख रहे हैं। या तो आपका प्रमोशन होगा, या ट्रांसफ़र होगा, या आप टीम लीडर बनेंगे। कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए अच्छा होगा। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि अपने सीनियर्स के साथ बहस करने से बचना है। अपने सीनियर्स के साथ किसी भी हालत में व्यवहार खराब ना होने दें। जो लोग फ्रेशर हैं और नया जॉब की तलाश में हैं, उन्हें जून के बाद अच्छी जॉब मिल जाएगी, ऐसे योग बन रहे हैं। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, उनको इस साल जॉब चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि इस साल ऑफिस में आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र होगा। आपको निकालने की साजिश रची जाएगी, लेकिन वो आपको निकाल नहीं पाएंगे। आप परेशान होंगे, लेकिन किसी भी कंडीशन में रिज़ाइन मत करिएगा। आपको कोई नहीं निकालेगा, लेकिन मन में डर होगा कि कहीं ऐसा ना हो मुझे जॉब से निकाल दें। तो इस साल मन से डर हटा दीजिएगा और जॉब चेंज करने के लिए ट्राई करिएगा। आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। जिनकी मैरिड लाइफ पहले से अच्छी चल रही थी, वो अच्छी चलती रहेगी, और जिनकी शादी के बाद से ही मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम थी, उसमें इस साल कोई सुधार नहीं होगा, वो वैसे ही चलती रहेगी। कोशिश करिए इस साल लाइफ पार्टनर की इज्जत करिए। किसी भी कंडीशन में लाइफ पार्टनर की बेइज्जती मत करिए, उसको इज्जत दीजिए और उससे बहस करने से बचिए, और गुस्सा तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। जो लोग शादी योग्य हैं, उनका मई से जुलाई के बीच में शादी के प्रस्ताव आएंगे और बात बन जाएगी। जो लोग लव अफेयर में हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है, क्योंकि इस साल वो जिससे प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, इस साल वो शादी कर सकते हैं। उनके शादी के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। इस साल आपके भूमि, भवन, वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस साल कुछ प्रॉब्लम में फंसते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा सावधानी रखिएगा खरीदते समय। जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय परेशानी में डाल सकता है, इसलिए सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा। इस साल अननेसेसरी के खर्चे परेशान कर सकते हैं। इस साल अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं सेल करने के पर्पज से, तो आप सितंबर के बाद कर सकते हैं। इस साल अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो वो भी मिलता हुआ दिख रहा है,
उसकी भी रिकवरी हो जाएगी। तो कोशिश करिएगा जहाँ पैसा फंसा है उसको निकालने की, लेकिन सितंबर के बाद। अब बात करते हैं एजुकेशन की। मकर राशि वाले बच्चे वैसे तो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन किसी कारण से इस साल उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो इस साल उनके पेरेंट्स उनको टाइम मैनेजमेंट सिखाएं, कैसे टाइम मैनेज करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं हेल्थ की। इस साल आपको पूरा साल ही ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, क्योंकि इस साल कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है। कुछ एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का। और साल के शुरू में किसी बात को लेके आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ सकते हैं, तो टेंशन मत करिएगा। अप्रैल के बाद जिस वजह से आपकी टेंशन थी वो दूर हो जाएगी। तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। जंक फूड और ऑयली फूड बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। अगर आप नॉनवेज और ड्रिंक लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एक साल के लिए इसको छोड़ दीजिए। योगा करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखिए। वैसे तो आप ध्यान रखते हैं सेहत का, लेकिन इस साल ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिनको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम रहती है पहले से ही, उनको इस साल अपना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं ट्रैवल की। वैसे तो आप पूजा पाठ कम करते हैं, भगवान की तरफ विश्वास है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं देते पूजा पाठ में। लेकिन इस साल परिवार के साथ कहीं पे ट्रैवल करेंगे, किसी धार्मिक स्थल पे। अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। जो लोग पहले से शेयर मार्केट में हैं उन्हें सितंबर के बाद लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, अभी नए नए शेयर मार्केट में आए हैं, तो यही सलाह दी जाती है कि आप शेयर मार्केट से दूर रहें, क्योंकि एक साल की बात नहीं है, आगे कई सालों में जाके भी आपको कोई बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट से फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। तो इसलिए शेयर मार्केट से थोड़ा दूर ही रहें। लोगों को देखकर पैसा न लगाएं, लोगों के कहने से पैसा न लगाएं। शेयर मार्केट से आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। ख़ास तौर से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, थोड़े समय के लिए पैसा मत लगाइएगा। अगर लगाना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लगा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड सर्कल की। वैसे तो आपके फ्रेंड्स बहुत लिमिटेड हैं, ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं है, लेकिन जो फ्रेंड्स हैं वो इस साल आपकी कोई खास मदद नहीं कर पाएंगे, तो उनसे कोई ज़्यादा सहयोग नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ उपायों की और कुछ सुझाव। पहला सुझाव, आप सबका ध्यान रखते हैं, बस अपना ध्यान नहीं रखते। कभी एक्सरसाइज किया, कभी नहीं किया, कभी खाने पे ध्यान रखा, कभी नहीं रखा। तो इस साल एक्सरसाइज भी करिए रेगुलर, और अपना खाने पे भी ध्यान रखिए। शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया लगाएं और क्षमा प्रार्थना करें। एक मंत्र है आपके लिए, ओम शन शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें रोज। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि पॉजिटिव है तो आपको ब्लैक कलर ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, लेकिन आपकी कुंडली में शनि नेगेटिव है तो आपको वाइट कलर ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप मकर राशि के हैं और आपकी बॉडी में फैट पहले से बढ़ गया है, तो ये बात निश्चित है कि आपने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा। तो इस साल अपने सेहत का ध्यान रखिए। आपके अंदर दो ही कमी दिखती है, एक घुमा फिरा के बात करना नहीं आता, सीधी सीधी बात करते हैं, और जो सच होता है वो सामने उसके मुंह पे बोल देते हैं, जिससे रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, चाहे वो ऑफिस में हो, घर पे हो या रिश्तेदारी में हो। तो कभी कभी चुप रह के भी काम चला लिया करिए, जरूरी नहीं है हर बात बोली जाए। दूसरा ये, आप बहुत मेहनती हैं, अपने काम बहुत परफेक्शन के साथ करते हैं, और दूसरों से भी उम्मीद करते हैं कि वो भी उतनी ही परफेक्शन से काम करे। तो उनकी छोटी छोटी गलतियों पे भी उनको टोकते हैं,
बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, तो इस बात का ध्यान रखें। सब आपके जैसे नहीं बन सकते, तो थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल रखें। एक उपाय है, शनिवार को आधा किलो चने की दाल किसी भी जरूरतमंद को दे दें। आपकी रिश्तेदारी में कोई अगर बीमार है और फाइनेंशियली वीक है, तो उसकी दवाई का पूरा खर्चा आप दें। हो सके तो उसके इलाज का भी पूरा खर्चा करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका कर्म भी सुधरेगा और आपका सैटर्न भी अच्छा हो जाएगा। तो ये था साल 2026 का प्रेडिक्शन और कुछ सुझाव। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके पहचान का कोई ऐसा है जो मकर राशि का है, तो उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दें ताकि उसको भी पता चले। थोड़ा ध्यान रखिए क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका भी फायदा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कोई भी परेशानी है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या बच्चों से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, लव पार्टनर से रिलेटेड, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख के मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे और अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए बात करने के लिए।